बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो लोग तुर्की जा रहे हैं उन्हें 10 दिन के लिए किसी होटल में ठहरना है जहां पे आइसोलेशन की सहूलियात मौजूद हैं, और तुर्की की हुकूमत ने एक फ़हरिस्त जारी की है। इन्हीं होटल में इन मुसाफिरों को रहना है, 10 दिन के लिए अपनी बुकिंग करवानी है, और ये बुकिंग करवाने के बाद फिर आप सफ़र करने के काबिल हो सकेंगे। इन होटल्स जो हैं इनके नर्ख क्या हैं, कितने में एक रात ठहराने के लिए ये पैसे लेते हैं, और इसकी बुकिंग कैसे की जा सकती है, इन तमाम अमूर पे आज की इस वीडियो में गुफ्तगू होगी और आपको बताएंगे इनके नर्ख क्या हैं। आपसे गुजारिश ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। इस्तंबुल में ख़ासे होटल महंगे हैं और एक लंबी फ़हरिस्त है इन होटल्स की। वो आपको स्क्रीन पे नज़र आना शुरू हो जाएगी। इनमें डेडमैन बोस्तानसी होटल है, एरिजन होटल, टॉप कापी है, तोयाब पैलेस होटल है, वाओ इस्तंबुल होटल है। ये सारे होटल मौजूद हैं, लेकिन आपको जो ख़ास तौर पे जो ये बात बतानी है वो ये है कि आप उनकी वेबसाइट से जाके या किसी बुकिंग ऐप से जाके आप इन होटल को बुक नहीं कर सकते। आपने इसके लिए करना ये है कि जो बुकिंग नंबर इन होटल्स के दिए गए हैं आपने उस पर कॉल करनी है, और फिर उस पर आपने अपनी बुकिंग करवाने के बाद या आप जो बुकिंग ईमेल है उस पर आपने ईमेल करना है। वो आपको सारी डिटेल फ्राहम करेंगे और आपको अकाउंट नंबर देंगे। आपने उस अकाउंट में पैसे जमा करवाने हैं, और फिर वो पैसे जमा कराने की रसीद आपने उनको बेचनी है, और फिर वो आपको एक इनवाइस भेजेंगे। तो ये इनवाइस काबिल कबूल होगी, वरना दूसरी सूरत में आपको किसी भी एयरलाइन जो है उसमें सवार नहीं होने दिया जाएगा। तो ये है वो सूरत हाल जिसका जानना आपके लिए ज़रूरी है। यानी आप फ़ोन जो दिए गए फ़ोन नंबर्स हैं उनके ज़रिए बुकिंग करेंगे, या बुकिंग ईमेल जो उनकी दी गई हैं उन ईमेल पे आप ईमेल करेंगे, वो आपको सारी डिटेल्स देंगे, और फिर आपने उनके बैंक में पैसे जमा करवाने के बाद उनको रसीद भेजनी है, और फिर आपने इनवाइस लेनी है। तो इन होटल्स की रेट्स क्या हैं ये भी हम आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करेंगे। ये 900 लीरा से लेके 1600 लीरा तक इनके होटल के अखराजात बताए जा रहे हैं। ख़ासे महंगे होटल हैं इस्तांबुल के अंदर, और ये भी बताया जा रहा है कि शायद अंकरा में कुछ दोस्त बता रहे थे कि 300 लीरा तक का होटल मिल जाता है, लेकिन अंकरा की जो फहरिस्त हमारे पास मौजूद है उसमें उनके सिर्फ बुकिंग नंबर और व्हाट्सएप नंबर ये दिए गए हैं, उनका ईमेल नहीं है, जिसकी वजह से हम सही तौर पे आपको ये नहीं बता सकते कि वहाँ पे प्राइसेस क्या होंगी। एक होटल जो है वो कितने में आप बुक कर सकेंगे 10 दिन के लिए। तो जो हमने एक ईमेल हमने भेजी थी इन होटल्स को कि वो हमें बताएं कि उनके अखराजात क्या हैं, वो कितने में एक दिन के लिए होटल बुक होता है, तो उनके कुछ जवाबात हमें मौसूल हुए हैं, वो हम आपके साथ स्क्रीन पे भी शेयर करेंगे। ये जवाब जो है जी एक होटल की जानिब से हमें आया है, आपके साथ शेयर करते हैं जी। ये है कोजान सिटी होटल। इन्होंने ये कहा है कि जी हमारे पास अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक के लिए कोई कमरा खाली नहीं है, और उनका होटल इन 4 महीनों के लिए पहले से ही बुक है, तो इसलिए इस होटल में आपको जगह नहीं मिलेगी। इसके बाद है जी एरिसन होटल है। इन्होंने हमें एक पूरी लिस्ट भेजी है, और इसके जो सिंगल रूम के चार्जेस हैं वो 1600 तुर्किश लीरा या 160 यूरो हैं। डबल के हैं 3200 लीरा और 320 यूरो, और इसी तरह 4800 तुर्किश लीरा और 480 यूरो इनके जो हैं अखराजात हैं। एक कमरे में ज़्यादा से ज़्यादा 3 अफराद को रखा जा सकता है। और इसके अलावा उन्होंने हम और क्या भेजा है जी, उन्होंने ये कहा कि जी ट्रांसफ़र फ़ीस जो एयरपोर्ट से होटल तक के लिए है वो 300 तुर्किश लीरा है इस होटल का, 35 यूरो यानी वो लेंगे आपको लेके जाने के लिए एयरपोर्ट से होटल तक ट्रांसफ़र करने के लिए। 10 नाइट का मैंडेटरी क्वारंटीन है आपके पास। कोविड नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी रिपोर्ट है उससे उनको गरज नहीं है, लेकिन 10 दिन आपको वहाँ पे रहना है।
اور ریزرویشن کی کینسلیشن جو ہے وہ صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کا ویزا کینسل ہو جاتا ہے یا آپ کی فلائٹ کی کینسلیشن ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں آپ نے وہ متعلقہ جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ان کو ارسال کرنے ہیں، تو پھر وہ آپ کے پیسے ریفنڈ کریں گے۔ یہ بھی انہوں نے ای میل میں نوٹ کی صورت میں ہمیں بھیجا ہے۔ یہ ایریسن ہوٹل ہے جی، جس کی یہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے۔ اچھا جی، یہ ہے وہ ایئرپورٹ ہوٹل، 4 اسٹار ہوٹل ہے۔ اس کے جو اخراجات ہیں وہ 900 ترکش لیرہ ہیں، یعنی 90 یورو ہیں، اور ڈبل کے لیے 1800 ہیں۔ تو یہ ان میں سے ایک سستا ہوٹل ہے 900 ترکش لیرہ والا۔ تو اس کے جو ہیں یہ آپ کو اخراجات اور ڈیٹیل جو ہیں وہ آپ کے ساتھ موجود ہے۔ فل بورڈ ہے، بریک فاسٹ، لنچ اور ڈنر کا ایک پورا نظام یہاں پہ موجود ہے۔ اور یہ جناب گیسٹ مسٹ پے آل اماؤنٹ آف اکاموڈیشن بیفور فلائٹ سے پہلے آپ نے اس کی تمام جو پیسے ہیں وہ ان کے اکاؤنٹس میں جمع کرانے ہیں۔ استنبول ایئرپورٹ سے ہوٹل تک آنے کے لیے 120 یورو آپ کو لگیں گے، اور سبیہا گوکچن ایئرپورٹ سے ہوٹل آنے کے لیے آپ کو 150 یورو مزید ادا کرنا پڑے گا۔ واو انٹرنیشنل استنبول کا جو ہوٹل ہے، اس کے اخراجات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ اور اگلا ہوٹل ہے جی، یہ ہے جناب کارپوریٹ اسپیشلسٹ مارکس ٹیولپ کونگری۔ یہ جناب طیاب پیلس ہوٹل جی، یہ ہے۔ اس کے اخراجات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ 160 یورو یا 1600 ترکش لیرہ اس کے اخراجات ہیں۔ ایئرپورٹ سے ہوٹل 65 یورو میں ہے، اور سبیہا گوکچن ایئرپورٹ سے آپ کو لے کے جانے کے 95 یورو الگ سے ادا کرنے پڑیں گے۔ تو یہ تھا جناب ایک اور ہوٹل جس کی ہم نے آپ کے ساتھ تفصیلات شیئر کی ہیں۔ اچھا جی، ایک اور ہوٹل کی طرف چلتے ہیں جی۔ یہ ہے جناب، اس کے اخراجات بھی 1600 ترکش لیرہ ہیں اور 3200 ہیں۔ تو اس کا مطلب یہی ہو گیا کہ ٹرانسفر کے اس کے پیسے ہیں 1000 ترکش لیرہ، وہ لیں گے 1000 ترکش لیرہ آپ سے وہ ایئرپورٹ سے لے کے جانے کے لیں گے، اور 700 ترکش لیرہ آپ کو سبیہا گوکچن ایئرپورٹ سے ہوٹل لے کے جانے کے لیے لیں گے۔ یہ ڈیڈیمن ہوٹل ہے، ترکی کا، استنبول کے اندر موجود ہے۔ تو یہ جو ہمیں ای میل موصول ہوئی ہیں، جو ہم نے ان کے ساتھ کورسپونڈنس کی تھی، تو اس کے ذریعے ہمیں یہی نظر آیا ہے کہ سب سے جو کم تر ہوٹل ہے جس کے اخراجات ہیں وہ واو ہوٹل ہے استنبول کا، جو 900 ترکش لیرہ پر نائٹ وصول کر رہا ہے۔ اور اس کو 900 کو آپ نے اگر 10 کے ساتھ ضرب دیں تو 9000 ترکش لیرہ آپ نے 10 دن کا ان کو جمع کروانا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ سفر کرنے کے قابل ہو سکیں گے ترکی کے لیے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ کس طرح ان ہوٹلز کو بک کر سکتے ہیں، ان کے ریٹس کیا ہیں، اور آپ نے جانے سے پہلے یہ چیک کر لینا ہے۔ استنبول کے ریٹس ہم نے آپ کو بتا دیے۔ آپ انقرہ کے جو ہوٹلز ہیں ان کو آپ ٹیلی فون کر کے آپ جو ہے ان کو معلوم کر سکتے ہیں کہ ان کے ریٹس کیا ہیں، اور پھر آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے استنبول اترنا ہے یا انقرہ اترنا ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگلی کسی دوسری ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔